60 की उम्र पार करते ही पुरुष शरीर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हर छोटी गलती, हर छोटी कमी और हर छुपी बीमारी चुपके से आपकी पुरुष शक्ति, आपके आत्मविश्वास और आपके जनन की क्षमता को कम करती चली जाती है। और ये बदलाव उतने शांत और धीरे नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। कई परिवर्तन तो इतने खतरनाक होते हैं कि देर होने पर वापस ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय पुरुषों में 60 की उम्र के बाद प्रोस्टेट और जनन से जुड़े रोग 40% तक बढ़ जाते हैं। और इसका कारण उम्र नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली, आपकी रोज की गलतियां और सालों से जमा हुआ इन्फ्लेमेशन होता है। ये वही परिवर्तन है जिनके बारे में भारतीय पुरुष बोलना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और डॉक्टर को तब जाकर दिखाते हैं जब हालत हाथ से निकल चुकी होती है। आज आप जानेंगे वो हर बदलाव जो 60 प्लस की उम्र में आपकी प्रोस्टेट, टेस्टोस्टेरोन, रक्त प्रवाह, नसों, हार्मोन, पेल्विक फ्लोर और आपकी जनन क्षमता को प्रभावित करता है। और साथ ही वो डरावने सच जो लाखों पुरुषों को पता तक नहीं होते जब तक कि नुकसान हो नहीं जाता। प्रोस्टेट का आकार क्यों बढ़ता चला जाता है? 60 के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक धीमी लेकिन गंभीर प्रक्रिया है। इस स्थिति को BPH कहा जाता है, बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। भारत में 70 की उम्र के ऊपर ये 80% पुरुषों को प्रभावित करती है। डरावनी बात, ये केवल एक बढ़ा हुआ आकार नहीं है। ये आपकी मूत्रनली को दबाकर आपकी नींद, आपकी ऊर्जा, आपके पुरुषत्व और आपके जनन की क्षमता को कमजोर कर देता है। रात में बार बार पेशाब आना, धीमे फ्लो, स्ट्रांग धारा न बनना, बार बार पेशाब का प्रेशर, ये सब सिर्फ मूत्र की समस्या नहीं है। ये संकेत है कि प्रोस्टेट आपके जनन तक जाने वाले रक्त प्रवाह को कम कर रहा है। कई भारतीय अध्ययन बताते हैं कि जब प्रोस्टेट का दबाव बढ़ता है तो जनन की नसों में रक्त प्रवाह 20-25% तक गिर जाता है। इसका मतलब है कि आपकी क्षमता, आपका आत्मविश्वास और आपका जनन सब कमजोर होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन में गिरावट, सबसे बड़ा झटका 60 के बाद। विश्व की चिकित्सा एजेंसियों के अनुसार 60 की उम्र के बाद पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन 1% नहीं, बल्कि तेजी से गिरता है। इसका सीधा असर जीवन के हर भाग पर होता है। मांसपेशियां कम होना, पेट और कमर पर फैट बढ़ना, जनन की संवेदनशीलता कम होना, रक्त प्रवाह कमजोर, मूड में उतार चढ़ाव, ऊर्जा की कमी। आप सोचते होंगे कि ये उम्र के कारण है, लेकिन असली वजह है हार्मोनल असंतुलन और बढ़ती सूजन। टेस्टोस्टेरोन गिरने की सबसे खतरनाक वजहों में शामिल है शुगर, ज्यादा बैठना, नींद की कमी, शराब, तंबाकू, अलसी के तेल जैसे ओमेगा 6 ज्यादा। भारत में ICMR और एम्स के विशेषज्ञ मानते हैं कि 60 वर्ष के बाद टेस्टोस्टेरोन को स्थिर रखने का एकमात्र तरीका है सही डाइट, सही नींद और सही मूवमेंट। नहीं तो गिरावट इतनी तेज होती है कि सुधार लगभग नामुमकिन हो जाता है। रक्त प्रवाह क्यों कम हो जाता है? जनन की कार्यक्षमता पूरी तरह रक्त प्रवाह पर निर्भर है, लेकिन 60 की उम्र के बाद रक्त की नलियां कमजोर होने लगती हैं। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं: धमनियों में कठोरता, कोलेस्ट्रॉल प्लाक, इंसुलिन रेसिस्टेंस। जैसे जैसे नसें सख्त होती हैं, आपके सबसे संवेदनशील हिस्से तक पहुंचने वाला खून घटता जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार जब नसों की लचीलेपन 10% कम होती है तो जनन की कार्यक्षमता में 30% गिरावट आती है। इसीलिए कई पुरुष अचानक महसूस करते हैं कि क्षमता कम क्यों हो रही है, संवेदना क्यों घट रही है, उत्तेजना में कमी क्यों हो रही है, जबकि असली दोष रक्त प्रवाह का होता है। पेल्विक फ्लोर की कमजोरी 60 की उम्र के बाद सबसे बड़ा छुपा कारण। बुजुर्ग पुरुषों में एक आम समस्या होती है नीचे की मांसपेशियों का कमजोर होना। इसे पेल्विक फ्लोर कहते हैं। ये वो मांसपेशियां हैं जो मूत्रनली, मलाशय और जनन को सपोर्ट करती है। 60 प्लस पुरुषों में ये मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती है कि धारा कमजोर, कंट्रोल कम, दबाव कम, संवेदना कम, रक्त प्रवाह बाधित। एम्स के शोध बताते हैं कि भारतीय पुरुषों में पेल्विक फ्लोर की कमजोरी उस उम्र में शुरू होती है जहां वे समझते भी नहीं कि मांसपेशियां भी इस जगह होती है। जनन की नसें कमजोर क्यों पड़ती है? आपके जनन की नसें बहुत पतली, बहुत संवेदनशील और बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ
ये नसें 3 कारणों से कमजोर होती है: उच्च रक्तचाप, उच्च शुगर, लंबे समय तक बैठना। शुगर का असर सबसे खतरनाक होता है। ये उन पतली नसों को भी नुकसान पहुंचाता है जिन्हें माइक्रोनर्व कहा जाता है। जब ये नसें प्रभावित होती हैं तो उत्तेजना की क्षमता, संवेदना और प्रतिक्रिया तीनों गिरने लगते हैं। कौन सी बीमारियां 60 प्लस पुरुषों में चुपचाप जनन क्षमता पर असर डालती है? 1. डायबिटीज। ये नसों को नुकसान पहुंचाती है, रक्त प्रवाह घटाती है और टेस्टोस्टेरोन गिराती है। 2. थायराइड। कम थायराइड पुरुष हार्मोन को धीरे धीरे निचोड़ देता है। 3. हाई ब्लड प्रेशर, नसों को कठोर और पतला बना देता है। 4. फैटी लिवर, हार्मोन बनाने की क्षमता घटती है। 5. किडनी कमजोरी, विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है। 6. प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन, जनन तक खून का बहाव कम। हर साल करवाने वाले जरूरी टेस्ट। ICMR और WHO पुरुषों को 60 प्लस के बाद हर साल ये टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। PSA टेस्ट, प्रोस्टेट की स्थिति, फ्री टेस्टोस्टेरोन, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और HbA1c, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12। इनमें से किसी एक रिपोर्ट में गड़बड़ी आपको 1 साल में 10-15% क्षमता खोने तक ले जा सकती है। 60 प्लस पुरुषों की आम गलतियां जो प्रोस्टेट और जनन को नष्ट कर देती है। सबसे बड़ा अपराध है लंबे समय तक बैठना। 3 घंटे लगातार बैठने से जनन तक रक्त प्रवाह 40% गिर जाता है। दूसरी गलती है रात का भारी खाना। इससे प्रोस्टेट पर सूजन बढ़ती है और रक्त प्रवाह रुकता है। तीसरी गलती है कम पानी पीना। गाढ़ा पेशाब प्रोस्टेट को परेशान करता है, सूजन बढ़ाता है। चौथी गलती नींद की कमी। टेस्टोस्टेरोन बनता ही तब है जब नींद गहरी हो। 5वीं गलती देर रात मोबाइल। ब्लू लाइट हार्मोनल सिस्टम को खराब करती है। अब बात सबसे महत्वपूर्ण, क्या खाएं, क्या तुरंत बंद करें और कैसे प्रोस्टेट तथा पुरुष शक्ति को 60 प्लस में भी सुरक्षित रखें? बंद करें अत्यधिक चाय, कॉफी, अचार, नमकीन, तली चीजें, रेड मीट, ज्यादा मसाले, रात के बाद भारी खाना, ज्यादा देर कार या बाइक पर बैठना। शामिल करें टमाटर, अनार, कद्दू के बीज, अलसी सीमित मात्रा, ब्रोकली, मेथी, भिंडी, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, ओमेगा 3, हल्दी। इनके बारे में दुनिया भर के शोध बताते हैं कि ये सीधे प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन घटाते हैं और रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। रक्त प्रवाह बढ़ाने के 6 तरीके जो तुरंत असर दिखाते हैं। 1. दिन में 10 मिनट तेज चलना। 2. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। 3. पैरों की स्ट्रेचिंग। 4. रोज सुबह गुनगुना पानी। 5. कमर की स्ट्रेचिंग। 6. 20 मिनट सुबह की धूप। जनन की क्षमता बढ़ाने के लिए 60 प्लस पुरुषों के लिए वैज्ञानिक नियम। नियम 1. पेट की चर्बी जितनी कम, टेस्टोस्टेरोन उतना बेहतर। नियम 2. ब्लड शुगर नियंत्रित रहे तभी नसें स्वस्थ रहेंगी। नियम 3. नींद गहरी होगी तभी शरीर पुरुष हार्मोन बनाएगा। नियम 4. प्रोस्टेट जितना शांत, मूत्रनली उतनी शक्तिशाली। नियम 5. बैठने का समय जितना कम, रक्त प्रवाह उतना बढ़िया। अब सबसे डराने वाला सच, 60 प्लस पुरुषों में कमजोर प्रोस्टेट और कमजोर जनन ये उम्र नहीं, ये जीवन शैली का हिसाब है और ये हिसाब बहुत सख्त है। जो पुरुष अभी ये सुधार नहीं करते उनके लिए आने वाले 5-7 साल में क्षमता गिरावट तेज हो जाती है। लेकिन जो पुरुष सही डाइट, सही टेस्ट, सही पानी, सही मूवमेंट और सही नींद पर ध्यान देते हैं उनमें 70 की उम्र तक भी जनन की कार्यक्षमता स्थिर रहती है। ये आपके हाथ में है, आपकी आदतों के हाथ में, आपके रोज के फैसलों के हाथ में। जिसने आज सुधार किया उसका कल सुरक्षित है, जिसने आज अनदेखी की उसका कल कमजोर होता चला जाता है।